बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेंस से। लेंस आपके साथ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो कर्व सरफेसेस से क्या होता है, ये बाउंड होता है। कैसे? सपोज कर ले कि आपके साथ दो स्पेयर है, दो स्पेयर को आपने ऐसे ओवरलैप किया कि इसका ये वाले जो साइड्स है जो इन दोनों स्पेयर के ओवरलैप हो गए, इस वाले पोर्शन जो ओवरलैपिंग पोर्शन है इसी पोर्शन को हम लेंस कहेंगे। तो अभी अगर हम डिफिनीशन करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। याद रखिए आपका जो लेंस होता है, यानी जो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, तो लेंस आपके साथ ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। तो आपके साथ ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, शफाफ, यानी उसके ऊपर लाइट जो होती है वो पास कर सकती है। याद रखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसको कहते हैं। तो वो मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट होता है और उसके दो सरफेसेस होते हैं, लेकिन उसमें से कम एक सरफेस को कर्व्ड होना चाहिए। याद रखें, अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके साथ एक कन्वेक्स लेंस है। याद रखें लेंसेज के दो ही टाइप है, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव, वो बाद में हमको बता देंगे। पहला है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आपके साथ ये होता है, इसकी दो सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, जो कि दोनों के दोनों क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, उभरे हुए हैं, कन्वेक्स है। कन्वेक्स उभरे हुए को कहते हैं, ये क्या है, कन्वेक्स है। तो अगर आप इसको मतलब अगर स्पेयर की मदद से डिज़ाइव करना चाहते हैं कि स्पेयर से कैसे लगता है, क्योंकि ये लेंसेज जो होते हैं याद रखिए ये स्पेरिकल होते हैं। आपके साथ असल में जो ये स्पेरिकल कंपोजिशन से मिलता है आपको लेंसेज, तो ये स्पेरिकल लेंसेज होता है। बेहतर रहेगा कि हम लेंसेज को स्पेरिकल लेंसेज के नाम से याद रखें। तो यानी इसको हम कहेंगे स्पेरिकल कन्वेक्स लेंस। कैसे? दो आपने स्पेयर ले लिए, ये देखिए आपके साथ दो ही स्पेयर हैं, इनको आपने कुछ ऐसा ओवरलैप कर दिया कि इन दोनों के ये जो पोर्शन है ओवरलैपिंग पोर्शन, इससे आपके साथ ये कन्वेक्स लेंस बन गया। तो ये आपके साथ कन्वेक्स लेंस आप मतलब एक स्पेयर की मदद से ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये आपके साथ हो गया कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो याद रखिए कन्वेक्स लेंस आपके साथ एक कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। कैसे? देखें, सपोज ये आपके साथ एक कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस की एक और पहचान भी है। कन्वेक्स लेंस जो बीच में होगा वो मोटा होगा। याद रखें, बीच में मोटा होगा, और यहाँ पर साइड में अगर आप देखिए ये पतला है, यहाँ पर देखिए ये पतला है, बीच में यहाँ पर मोटा है। तो अगर आप इसको दरमियान में से पकड़ ले तो ये मोटा होगा। साइडों पर देखिए, याद रखें ये होता गोल किस्म का होता है। आप इसको अपनी डिज़ायर हिसाब से, अगर आप कहते हैं कि सर आपने कहा था कि ये गोल है, याद रखें ये असल में आता गोल ही है। फिर आप अपनी डिज़ायर जो आपकी ओरिएंटेशन है, जो आपकी मतलब आपकी मिजाज के मुताबिक जो आपको सूट करता है, मतलब मैं कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस की, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट लेंस जो आप जो गूगल स्पेक्ट्रल्स इस्तेमाल करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो फिर आप अपनी हिसाब, अपनी मिजाज के हिसाब से उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन असल में होता है ये स्पेरिकल, गोल भी होते हैं और स्पेरिकल भी होते हैं। स्पेरिकल का तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दो स्पेयर की कम्बिनेशन और लैपिंग की वजह से मिलता है। होता है ऐसा है कि बीच में मोटा होगा। याद रख के अगर आप इसको ऐसे पकड़ ले तो ये बिल्कुल गोल होगा, लेकिन जब यानी अगर आप इसको ऐसे रखें तो ये बिल्कुल गोल, लेकिन अगर आप इसको इस तरह टर्न करें और फिर इसको बीच में पकड़ ले तो ये यहाँ पर से मोटा होगा, महसूस करेंगे आप, और साइडों से ये क्या होगा आपके साथ, ये बारीक होगा, थिन होगा। क्लियर? अभी आते हैं, ये एक कन्वेक्स लेंस है। इसमें से ये जो मैंने ये जो बोल्ड लाइन है, ये वो बोल्ड लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने आपको मिरर में बताया था। ये आपके साथ यहाँ से सेंटर से होकर गुजरती है, और इस सेंटर को हमने एक नाम दिया हुआ है ओ, ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। बिल्कुल बीच में है ये, ओ सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर रहता है कि हम ओ सी रिप्रेजेंट करें। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये वो रेज है, चार रेज है, आप कुछ भी ले सकते हैं, चार रेज है जो बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और फिर इंसिडेंट कर रही है इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर। आफ्टर जब ये कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट करती है तो ये री रिफ्रैक्ट हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको री रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था कि जब भी लाइट की रेस एक मीडियम से ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम में तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर भी देखिए ये आपके साथ एयर है और ये शीशा है, लेंस शीशे का ही होता है। तो जब इसके ऊपर पड़ती है तो मीडियम में आप देखें ना, एयर से मीडियम में आ गई तो आपके साथ ये डिविएट हो गई, अपने पाथ को उसने चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया उन्होंने। तो क्या होगा, ये एक खास पॉइंट से होकर गुजरेंगी। देखिए यहाँ पर ये चारों की चारों रेज आफ्टर डिविएशन गुजर गई किस पॉइंट से, फोकस पॉइंट, यानी फोकस पॉइंट के ऊपर आकर इन्होंने क्या कर दिया,
फोकस कर दिया, ये यहाँ पर आकर सारे के सारा जमा हो गई। इस पॉइंट को यहाँ पर हम नाम देंगे F और इसको कहते हैं फोकस पॉइंट। मैंने मिरर में भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पर आकर मतलब यहाँ पर आकर ये फोकस हो जाएंगे और फिर ये आपके साथ अपनी जो मोशन है वो बरकरार रखेंगे, कुछ ऐसे, क्लियर, जिस तरह की वो पिछली से करके आ रही थी। अभी क्या करते हैं, ये तो था आपका कन्वेक्स लेंस। और हाँ, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, क्योंकि ये आपके साथ कन्वर्ज कर गई, फोकस कर गई, एक जगह पर जमा हो गई। दैट्स वाई कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। दूसरी जो टाइप है आपके साथ वो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपके साथ बीच में पतला, साइडों पे मोटा होता है। यहाँ से ये थिक होगा, यहाँ से आपके साथ ये क्या होगा, पतला होगा, बीच में से यहाँ से पतला, इन दोनों साइडों से ये मोटा होगा। ये भी गोल होता है, स्पेरिकल की बात मैं बाद में बता देता हूँ। जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये इस तरह गोल नज़र आएगा, बिल्कुल इस तरह। जब आप इसको इस तरह रोटेट करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। अगर इस बीच में से आप पकड़ ले तो ये पतला होगा, साइडों पे ये क्या होगा, थिन होगा। आप इसको फील कर सकते हैं अगर आपके साथ हो। ये बनेगा दो स्पेयर की मदद से। इसको आप कैसे मतलब इसको दो स्पेयर की कंपोजिशन की वजह से कैसे कनकेव लेंस मिलती है। ये एक स्पेयर है, ये दूसरा स्पेयर है। आप इनको चंद डिस्टेंस के ऊपर रख दें। तो जब आप चंद के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ये जो आपको ब्लैक कलर के शेडिंग नज़र आ रही है, यही आपका कनकेव लेंस है। तो ये आपका हो गया कनकेव लेंस। अच्छा, कनकेव लेंस को यहाँ पर मैंने कहा था कि इसको डाइवर्जेंस लेंस भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं डाइवर्जेंस? पिलाने को कहते हैं कि यानी ये लाइट की रोशनी को पिलाएगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल लेंसेज है। ऑप्टिकल मतलब रोशनी के साथ एसोसिएटेड है ये, तो ये रोशनी को क्या करेगा, पिलाएगा। तो कैसे पिलाएगा देखते हैं। सपोज ये एक कनकेव लेंस है, ये वही आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस पॉइंट है। याद रखें दो फोकस पॉइंट होते हैं लेंसेज में, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके फोकस पॉइंट इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। सिमिलरली कन्वेक्स का भी इधर भी हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप इधर से देखते हैं तो इधर भी देख सकते हैं, अगर आप इधर से देखते हैं तो उस तरफ वाली चीज़ें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो एक इसके फोकस पॉइंट एक ही तरफ होता है, जबकि आपके मिरर के फोकस पॉइंट एक ही तरफ होता है। तो यहाँ पर ये सपोज दो रेज आ गई, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम आपके लिए मुश्किल होता है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को हमने ट्रेस बैक करनी होती, इसी वजह से ये रेस को हमने ट्रेस बैक करनी है। तो जब आपके साथ ये रे नंबर 1 ये रे नंबर 2 है, एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर लेंस के ऊपर पड़ गई, मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्शन होगी, तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये थोड़ा मैंने रफली बनाया है, अब बुक से इसकी सही डायग्राम भी देख सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप देखें ये तो लाइट को उन्होंने क्या कर दिया, डिविएट कर दिया। यहाँ पर तो एक इधर आ रही है, एक उधर जा रही है, तो मतलब इंटरसेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखें ना, बिल्कुल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ये दोनों। याद रखें मैंने आपको कहा था कि इंटरसेक्शन होगी तब जाके इमेज मिलेगा, तो इन दोनों रेज ने इंटरसेक्शन करनी है। तो लेकिन यहाँ पर तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रही है, तो इसके लिए फिजिक्स में हम एक छोटा सा तरीका होता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज ये वाले, ये देखिए ये तो इंसिडेंट रेज है ना, यहाँ से होकर ये रिफ्लेक्टेड हो गई, इनको फुट की या मीटर रूल के ज़रिए से इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करे, ट्रेस करे, पीछे की तरफ पिलाए, कुछ ऐसा जिस तरह मैं पिला रहा हूँ। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करे उसी पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर फोकस पॉइंट हो गई। याद रखिए ये जो इंटरसेक्शन की मैं जो बात कर रहा हूँ ये फिर आगे जाके आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस इंटरसेक्शन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो फिलहाल तो वो हम आपको अभी बताएंगे, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखें यहाँ पर ये इंटरसेक्शन, अभी जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्शन करती इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं, और फोकस पॉइंट से लेकर इस सेंटर वाली जो ऑप्टिकल सेंटर इसके दरमियान डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये तो हमको मिरर में भी आपको मैंने बताया था। यहाँ पर चीज़ जस्ट रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ी चेंज होगी, बाकी जो आपके टर्म्स है, ये फोकस पॉइंट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस हो गया, ये सब के सब आपके मिरर के हैं, एक ही जैसा है। तो अभी आते हैं थोड़ी कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं हम। तो पहले इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम कन्वेक्स लेंस के ज़रिए से। ये कन्वेक्स लेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, देखिए एरो की मदद से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है एरो के फॉर्म में, इससे 3 रेज आ रही है, एक रे नंबर 1 2 3, ये 1 2 3 और ये एफ तो आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। तो इससे 3 रेज आ गई। रे नंबर 1 जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ओ से होकर गुजरी हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रे नंबर 1 आपके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रे नंबर 2 जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर, रे नंबर 3 फोकस पॉइंट से होती हुई लेंस के ऊपर पड़ रही है। रूल वही की वही है, पैरेलल जो होगी वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी, जो सेंटर से गुजरेगी
वहाँ पर तो पोल था ना, यहाँ पर आपके साथ ऑप्टिकल सेंटर है, वो विदाउट एनी चेंज आएगी। वहाँ पर तो रिफ्लेक्ट हो रही थी सेम एंगल के साथ, यहाँ पर सेम एंगल के साथ रिफ्रैक्ट होगी। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू इस रे नंबर 2 का जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो आपके साथ ये विदाउट एनी चेंज गुजरेगा। सिमिलरली जो आपके साथ फोकस पॉइंट से गुजर रहे रे नंबर 3, ये जब लेंस के ऊपर पड़ेगी तो ये आपके साथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी। एक पॉइंट के ऊपर जब ये तीनों रेस इंटरसेक्ट करेगी तो आप इन तीनों पॉइंट को मिला लें, इन तीनों जो इंटरसेक्शन होगी इस पॉइंट को मिला ले और एक एरो की मदद से आप इसको मिलाएं, तो एरो तो इस वक्त डाउनवर्ड बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि कन्वेक्स लेंस तस्वीर को उल्टा करता है, यानी इसका इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर देखें ना, इसको हमने एक एरो की मदद से, उल्टा एरो की मदद से हमने या क्या कर दिया, बनाया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। अभी आते हैं कनकेव लेंस की तरफ। वही तीनों रेज है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रे नंबर 1 हो गया, ये रे नंबर 2 हो गया। देखिए ये आपका हो गया रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, रे नंबर 3। तो ये आपकी 3 रेज हो गए। रे नंबर 1 जो है ये पैरेलल जा रही है, ये रे नंबर 2 जो है वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, और रे नंबर 3 वही फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है। यहाँ पर थोड़ा काम मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रेसिंग बैक की, इसी वजह से थोड़ी लाइन आपको ज़्यादा नजर आ रही है। लेकिन ये जो 1 2 3 ये वही की वही रेज है, लेकिन यहाँ पर लेंस बदल गया, ये कनकेव लेंस है अभी, ठीक है। कनकेव लेंस मैंने बताया था कि इसकी कुछ इस तरह होते, बीच में ये पतला होगा, साइडों पर ये मोटा होगा। तो अभी देखिए ये मैंने आपको कहा था कि ये जो रेज है, क्योंकि कनकेव लेंस जो है ये आपके साथ चीज़ों को पिलाता है, चीज़ों मतलब रोशनी को पिलाता है। तो ये वाले जो रे नंबर 1 है जब पड़ेगी तो ये इसको इस तरफ फेंकेगी, मतलब पिलाएगी, मतलब इसको इस तरफ डिविएट करेगी। रे नंबर 2 ये याद रखें, ऑप्टिकल सेंटर ख्वा कन्वेक्स का हो या कनकेव का, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं रहेगा, तो ये स्ट्रेट जाएगा। ये वाला जो होगा थोड़ी बहुत होगी लेकिन इतना भी नहीं होगा, मतलब उसको कंसीडर ना करे तो बेहतर ही होगा। और ये जो रेज है जो फोकस पॉइंट से होकर जा रही थी वो यहाँ पर से वापस पे गुजरेगी। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, ट्रेस बैक करना है। जब हम इन तीनों को ट्रेस बैक करेंगे तो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने इसको ट्रेस बैक कर दिया। याद रखिए ये डायग्राम थोड़ी रफ है, यहाँ पर एक दो जगहों पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये हमने मतलब आपको पता है कि वो कंप्यूटराइज डायग्राम और इस तरह हाथ से बनाए हुए डायग्राम में थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो ये गलती नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको सही तरीके से, बड़ी साफ तरीके से आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा क्या इसमें एक मसला है। तो ये देखिए इसको इस तरह करें, और ये वाला रेस जो मैंने आपको कहा था इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको इसी तरह वापस भेज दें मीटर रूल के ज़रिए से। और ये वाली जो रेस है रिफ्रैक्टेड रेस, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेस को इसी तरह बैक पर डायरेक्ट में एक्सटेंड करेंगे। ये तीनों की तीनों रेस एक जगह पर आकर इन्होंने इंटरसेक्शन की, इस इंटरसेक्शन को एरो के मदद से बनाएं, वही आपका इमेज होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ए डैश एंड बी डैश लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि कनकेव लेंस की मदद से आपके साथ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चौटे नज़र आएंगे, उनके इमेज चौटे नज़र आएंगे, लेकिन वो होंगे उल्टे नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए आप लोग बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे आंख के जो लेंसेज हैं वो हमारे जो तस्वीरें जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो उनको उल्टे बनाता है। याद रखें रेटिना में आपके जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, उसको सीधा करता है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस आपकी आंखों में लगा होता है। तो याद रखें अगर आपके साथ लेंसेज है तो ये जो अभी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसको आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कन्वेक्स लेंस के बारे में, कन्वेक्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।